उधर इजरायल और हमास के बीच चल रही जंग में हमास ने एक वीडियो जारी कर इजरायल को बड़ी चुनौती दी, जिसमें हमास के लड़ाकों ने यह चेतावनी दी कि उनकी सुरंगों से निपटना इजरायल के सैनिकों को भारी पड़ सकता है। गाजा में इजरायल के सैनिकों ने जमीनी लड़ाई तेज कर दी ताकि हमास के लड़ाकों का सफाया हो जाए, और इसी लड़ाई के बीच हमास ने इजरायल को चेतावनी देते हुए वो वीडियो जारी किया। सामने आए उस वीडियो में इजरायल की सेना पर हमास के लड़ाके सुरंगों से निकलकर हमले करते दिखाई दिए। वीडियो में सुरंगों से कंधे पर रखकर दागी जाने वाली एक मिसाइल लेकर हमास का एक लड़ाका निकलता दिखाई दिया, और दावा किया गया कि सुरंग से निकलकर उस लड़ाके ने सामने खड़े इजरायल के एक टैंक पर निशाना साधा और पल भर में उसे ध्वस्त कर दिया। इस तरह की एक और तस्वीर में जंगल में बनी एक सुरंग के अंदर से निकलकर हमास के लड़ाकों ने इजरायल के एक दूसरे टैंक को नेस्त नाबूद कर दिया। बताया गया कि जंग के बीच सुरंग से हमले का ये वीडियो जारी कर हमास ने इजरायल को बड़ी धमकी दे डाली, और दावा किया गया कि गाजा में ये सुरंगें हमास के लिए वरदान है, क्योंकि कई किलोमीटर तक बनी इन सुरंगों में हमास के लड़ाकों ने पनाह ली। दावा यह किया गया कि इजरायल की सेना पर हमले करके हमास के लड़ाके इन्हीं सुरंगों में छिप रहे हैं। और बताया गया कि इन सुरंगों में हमास के लड़ाकों के लिए सारी सुविधाएं मौजूद हैं। इजरायल की सेना के मुताबिक इन सुरंगों में हमास के लड़ाकों ने अपने रॉकेट और गोला बारूद का जखीरा छिपा कर रखा है। इन सुरंगों में हमास के लड़ाकों के लिए खाने पीने की चीजों से लेकर उनकी जरूरत का हर सामान मौजूद है। यही नहीं, इजराइल के हवाई हमले से बचने के लिए हमास के लड़ाके इन्हीं सुरंगों का इस्तेमाल सुरक्षा कवच की तरह करते हैं। इसीलिए इजरायल से जमीनी जंग में हमास के लिए उनकी ये सुरंगें वरदान साबित हो सकती हैं, क्योंकि हमास के लड़ाके सुरंगों से निकलकर इजरायल की सेना पर हमले करने के बाद फिर से इन्हीं सुरंगों में छिप जाते हैं। और दावा यह किया गया कि गाजा में हमास के सुरंगों का इतना लंबा नेटवर्क है कि उसे खोज पाना इजरायल की सेना के लिए मुश्किलों से भरा। इसलिए इजरायल की सेना गाजा में छोटे छोटे जमीनी हमले कर रही है, ताकि उनके जवानों को ज्यादा नुकसान ना हो। क्योंकि हमास की सुरंगों की वजह से इजरायल की सेना को जमीनी हमले में परेशानी हो रही है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने पूरी गाजा पट्टी में सुरंगों का जाल बिछा रखा है, जो इजरायल के लिए किसी खतरे से कम नहीं। दावे के मुताबिक गाजा पट्टी में हमास की सुरंगें 500 किलोमीटर से ज्यादा हैं, जिनमें कुछ के दरवाजे दक्षिण में मिस्र की सीमा के पास खुलते हैं, तो कुछ के दरवाजे उत्तर और पूर्व में इजरायल की सीमा के करीब खुलते हैं। और इन सुरंगों को हमास ने 2021 में बनाने का दावा किया था। दावा किया गया कि गाजा में सुरंगों का जाल इस तरह से फैला है कि उनके जरिए हमास अपने घातक हथियारों को गाजा के किसी भी कोने में ले जा सकता है। और तो और दावा यह भी है कि 7 अक्टूबर को इजरायल से बंधक बनाए गए 200 से ज्यादा लोगों को हमास ने इन्हीं सुरंगों में छिपा रखा है। तभी इजरायल की सेना अपने बंधुकों को हमास की कैद से छुड़ा पाने में अब तक नाकाम रही, जबकि इजरायल के सैनिक हमास के कब्जे से उन बंधुकों को छुड़ाने के लिए जी जान से जुटे हैं। इजरायल की सेना कोशिश में है कि उन्हें बंधुकों का कोई सुराग मिल जाए, लेकिन अभी तक इजरायल के सैनिकों के हाथ खाली हैं। वो बंधुकों को ढूंढ नहीं पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि गाजा में हमास की सुरंगों का मकड़ जाल है, जिनमें फंसने के बाद उनसे निकल पाना आसान नहीं है। और दावा यह भी किया गया कि हमास के लड़ाके सुरंग के अंदर ही बार बार बंधकों की लोकेशन बदल रहे हैं, ताकि उन तक इजरायल के सैनिक या उसकी खुफिया एजेंसी के लोग न पहुंच पाएं। यही वजह रही कि 7 अक्टूबर के हमले के बाद से इजरायल से बंधक बनाए गए 200 से ज्यादा लोगों तक इजरायल की सेना नहीं पहुंच पाई है। और गाजा में सिर्फ बंधकों को ही परेशानी नहीं, बल्कि हमास की सुरंगें भी इजरायल के जमीनी हमले के लिए मुश्किल बनकर खड़ी हैं। जबकि इजरायल ने 7 अक्टूबर के हमले के तुरंत बाद ये ऐलान कर दिया था कि उसकी सेना गाजा में घुसकर वार करने जा रही है। लेकिन इसके बावजूद इजरायल की सेना को गाजा में घुसकर जमीनी हमले करने में 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त लग गया, क्योंकि इजरायल की फौज को यह डर था कि जैसे ही वो गाजा में जमीनी हमले के लिए घुसेगी, हमास के लड़ाके अपनी सुरंगों से निकलकर उस पर हमले कर सकते हैं। दावा ये किया गया कि गाजा में हमास के लड़ाकों के सुरंग वाले प्लान से निपटने के लिए इजरायल के सैनिकों ने पूरा समय लिया और सुरंगों को तबाह करने की पूरी प्लानिंग बनाई, और फिर गाजा में छोटे छोटे जमीनी हमले शुरू किए और अपने कई टैंकों को मैदान में उतार दिया, ताकि गाजा में हमास के लड़ाकों की कब्र खोदी जा सके। इजरायल के मुताबिक उसके सैनिकों ने गाजा में घुसकर हमास के कई ठिकानों को पूरी तरह तहस नहस कर दिया और उसके कई लड़ाकों को भी मार गिराया। यही नहीं, गाजा में जमीनी हमले के दौरान इजरायल के सैनिक हमास की सुरंगों की तबाही का भी प्लान बना चुके हैं। ब्रिटेन के अखबार द टेलीग्राफ के मुताबिक गाजा की जिन सुरंगों में हमास के लड़ाके छिपे हैं, वहां इजरायल की सेना स्पंज बम से हमला करेगी।
और स्पंज बम का यह हमला सुरंगों में छिपे हमास के लड़ाकों के लिए काल बन जाएगा, क्योंकि इस बम के इस्तेमाल से इजराइल गाजा में मौजूद सुरंगों में जाने वाले रास्तों को ब्लॉक कर देगा, जिससे उन सुरंगों में छिपे हमास के लड़ाके वहीं फंस जाएंगे और उनका सुरंगों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा और वो लड़ाके उन्हीं सुरंगों में एक तरह से कैद हो जाएंगे। असल में स्पंज बम एक केमिकल होता है जिसका इस्तेमाल किसी सुरंग या किसी संकरे रास्ते को बंद करने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि स्पंज बम में इस्तेमाल होने वाला केमिकल तेजी से फैलते हुए झाग बनाता है और केमिकल से बना झाग कुछ देर बाद ही किसी पत्थर की तरह सख्त हो जाता है, जिसे तोड़ पाना हमास के लड़ाकों के लिए आसान नहीं होगा। इसलिए इजराइल हमास के खिलाफ अपने सीक्रेट हथियार का इस्तेमाल कर सकता है, जिसे स्पंज बम कहा जा रहा है। और सुरंगों पर हमले की प्लानिंग के साथ इजराइल ने हमास के एक नेता का वीडियो जारी कर उसकी पोल खोल दी। उस वीडियो में हमास के उस नेता ने यह दावा किया कि गाजा में मौजूद सभी सुरंगें उनके लड़ाकों की सुरक्षा के लिए, न कि गाजा के नागरिकों के लिए। जबकि हमास गाजा में फिलिस्तीनियों के लिए लड़ने का दावा करता रहा है। सामने आए उस वीडियो में हमास के नेता ने एक सवाल के जवाब में बताया कि गाजा में मौजूद सुरंगें उनके लड़ाकों की सुरक्षा के लिए हैं। هذه الأنفاق من أجل أن نحمي أنفسنا من الطائرات، نحمي المقاتلين من الأنفاق। इसके साथ ही हमास के उस नेता ने गाजा में फिलिस्तीनियों की सुरक्षा का जिम्मा संयुक्त राष्ट्र को उठाने को कहा। واللاجئين هو مسؤولية الأمم المتحدة في حمايته। इजराइल ने इस वीडियो के जरिए दावा किया कि हमास फिलिस्तीनियों का हमदर्द नहीं है,